हर हर महादेव। जय शिव गुरु। आइए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गोपनीय बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। मेरा मन में ख्याल आया कि इस संसार में कर्म है बड़ा या धर्म है बड़ा, ये दोनों बातों पर कुछ विशेष जानकारी लेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। शिव चर्चा संबंधित महागुरु महादेव की दया से ज्ञान तो बरसता ही रहता है पल पल। अब देखिए ना, यह ज्ञान मुझे अचानक आया और मैं गुरु भाइयों के बीच, गुरु बहनों के बीच, शिव शिष्यों के बीच में इसे दर्शाने जा रहा हूँ, प्रकट करने जा रहा हूँ। यानी यह प्रारब्ध से सृष्टि की शुरुआत आदिकाल से भगवान महादेव से ही यह जो हैं दो निकले हैं। अब दो यूं समझ लीजिए, जैसे शुरुआती दौर में शिव एवं शक्ति, आत्मा एवं परमात्मा, है ना, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, दुख सुख, ये दो आते हैं, स्त्री पुरुष। तो जितने भी दो आते हैं, इन दो में से धर्म और कर्म भी आते हैं। तो कर्म बड़ा होता है या धर्म बड़ा होता है, तो अगर ये इसका विश्लेषण किया जाए तो आगे वीडियो में बने रहिए। और आज जानते हैं कि कर्म बड़ा है या धर्म। हमारे महादेव में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। आदिकाल से ये जितने भी दो हैं, यह भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो कर्म और धर्म भी एक दूसरे के पूरक हो सकता है ना। तो कैसे कहूं कर्म बड़ा है या धर्म? कैसे कह सकता है कि शिव बड़ा हैं या विष्णु बड़े हैं? क्योंकि भगवान विष्णु ने पल प्रतिपल प्रणाम करते हैं महादेव को और सम्मान देते हैं, और भगवान शिव जो हैं वो उन्हें प्रणाम करते हैं और सम्मान देते हैं। तो मानवता कर्म जो होता है ना, शास्त्रोक्त कर्म यदि करना चाहें, नित्य कर्म पद्धति में सब दर्शाया गया है। लेकिन सृष्टि को बनाने वाले, इस प्रारब्ध को बनाने वाले और मानव शरीर का निर्माण करने वाले उन पंच तत्व का, उन प्रकृति का हमेशा स्मरण कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, जिन्होंने यह शरीर बनाया है, मानव तन बनाया है, जिन्होंने यह संपूर्ण संसार बनाया। पहला कर्म यही होता है मानव का। दूसरा कर्म है अपनी शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना और स्वच्छता पर ध्यान देना। तीसरा कर्म है कि अपने माता पिता, गुरु गौ ब्राह्मण अतिथि का सत्कार करना, सम्मान देना, अपने से बड़ों को हमेशा सम्मान देना, प्रणाम निवेदन जनाना, और अपने से छोटों को शुभ आशीर्वाद देना, एवं और भी कई तरह की शिष्टाचारें आती हैं, बताते रहूंगा। और आगे की जो कर्म है वो भी सुन लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण कर्म है जो मानव को करना चाहिए, जो हमारे साहेब श्री वरेण्य गुरु भ्राता हरिद्रानंद जी ने आदेश दिए हैं कि शिव चर्चा का प्रसार समस्त जगत में एक दूसरे को बताते चलना, यह भी एक कर्म है। मानव का अपनी उत्तरदायित्वों की जो कर्म को पूरा महान समझ लेता है, एक लक्ष्य बना लेता है, जो अपनी उत्तरदायित्वों की पूर्ति कर लेते हैं,
वह मानव धन्य हो जाते हैं। भगवान श्री राम जी ने गृहस्थ आश्रम में रहकर भी विरक्त ले लिए और संतों की तरह अपनी जीवन याचनाओं का मार्ग में अग्रसर रहे और धर्म का पुनर्स्थापना किए। तो आज उनका सब जगह वो पूजनीय हैं। आज हर हिंदू के दिल में बसे हुए हैं हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी। तो मनुष्य को भी चाहिए कि अपनी उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना, जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनसे जुड़े सभी तरह की विषय हैं, उन विषयों पर मद्देनजर रखते हुए अपनी उत्तरदायित्वों की पूर्ति कीजिए। यह सबसे बड़ा कर्म है। एक दिन यही कर्म धर्म में प्रवृत्त होकर और सत्य की मार्ग को प्रशस्त करेंगे एवं हमारे महागुरु महादेव की शिव धाम में यानी शिवलोक में शिवमय बनाने का, जैसे साहब कहते हैं, आओ चलें शिव की ओर, तो यही एक उपाय है। और यही उपाय से 3 सूत्र की पालन करने मात्र से शिव की ओर हम लोग जा सकते हैं। तो जो शिव को गुरु नहीं माने होंगे वह अभी और इसी वक्त अपने महादेव को अपना तन मन से गुरु मान लीजिए, दया मांगिए, चर्चा कीजिए, नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।